न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। NMML का नाम बदलकर PM संग्रहालय करने पर राहुल की प्रतिक्रिया। कहा, नेहरू जी की पहचान। राहुल गांधी दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर सवाल किया। सोमवार यानी 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके काम से है, उनके नाम से नहीं। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर सवाल किया। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म में है, उनका नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि वह दिल्ली से लेह लद्दाख जाने के लिए निकले थे। क्या है PM मेमोरियल का इतिहास? एडविन लुटियंस इंपीरियल कैपिटल का हिस्सा रहा 3 मूर्ति भवन अंग्रेजी शासन में भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ के जाने के बाद 1948 में 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया। वे यहाँ करीब 16 सालों तक रहे और यही उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ली थी। उनके निधन के बाद इस मूर्ति भवन को उनकी याद में समर्पित कर दिया गया। इसके बाद ही इसे पंडित नेहरू मेमोरियल नाम से जाने लगा। अब केंद्र सरकार ने इसका नाम नेहरू मेमोरियल से बदलकर PM म्यूजियम एंड सोसाइटी का कर दिया। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयराम रमेश की प्रतिक्रिया पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, उनके लिए केवल नेहरू मायने रखते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि PM मोदी ने म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मानजनक स्थान दिया है। भाजपा सांसद ने सवाल पूछा कि म्यूजियम में लाल बहादुर शास्त्री को जगह क्यों नहीं मिली। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इसी के साथ मोदी सरकार पर नेहरू की विरासत की बदनाम और नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। जयराम रमेश के इन आरोप के बाद भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केवल नेहरू और उनके परिवार से मतलब है। उन्होंने जयराम रमेश के बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश और PM मोदी के सोच में बहुत बड़ा फर्क है। उनके लिए केवल नेहरू और उनका परिवार मायने रखता है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रणदीप सुरजेवाला के बचाव में आई किरण चौधरी। कहा, भाषा की मर्यादा किसी एक पर नहीं, सभी पर लागू होती है। किरण चौधरी रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद हुए बवाल के बीच सुरजेवाला के बचाव में दिखी। उन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा किसी एक पर नहीं, सभी पर लागू होती है। कांग्रेस से तोशाम विधायक किरण चौधरी ने अपने भिवानी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने विवादित बयान पर रणदीप सुरजेवाला का बचाव करती नजर आई। उन्होंने कहा कि मर्यादित भाषा किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सभी नेताओं के लिए जरूरी है। उन्होंने बिना CM का नाम ले कहा कि सब जानते हैं कि जन संवाद कार्यक्रमों में क्या क्या बोल जाते हैं। किरण चौधरी ने कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर भाजपा को ही लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमारी चिंता न करे, अपनी देखे। इसके सांसद कुछ और, मंत्री कुछ और कहते हैं। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार
चलाई है और चलाना जानते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।